हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 36वां अध्याय। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने प्रकट होकर हमें दर्शन दिया। उस समय वे परम हंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हम सब ने अलग अलग खड़े होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, आप सबने हमारी जो स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा, सुनेगा, उस पर हम सदैव कृपा करेंगे। अब तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर हमने उनसे कहा, हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। हे नारद, ये बात सुनकर शिव जी हंसते हुए कहते हैं, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह उस समय के आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठाकर ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहां समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे संबर नामक एक असुर को भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। उसके बाद वह बालक उस असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। इतना कहकर शिव जी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब तुम गिरिजा का वृतांत सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय गिरिजा ने कामदेव को जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत हो गईं और वहां से भागकर अपने घर जा पहुंची। इस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरिजा के समीप जा पहुंचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी खलबली मच गई। जब गिरिजा को कुछ चैतन्यता प्राप्त हुई, तब उनकी माता ने उनसे इस प्रकार पूछा, हे पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत किया है, जो तू लंबी लंबी सांसें ले रही है। तब गिरिजा ने जो कुछ दृश्य देखा था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसे सुनकर माता पिता ने गिरिजा को बहुत सांत्वना दी। हे नारद, कुछ समय बाद तुम गिरिजा के समीप पहुंचे। तब गिरिजा ने अत्यंत लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शिव जी की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे गिरजे, शिव जी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिव जी तपस्या के वशीभूत होकर सब लोगों का पालन करते हैं और उसी के बल के पर सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को
अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं और तपस्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर तपस्या की विधि बताइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी गुरु के बिना शक्तिहीन हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार कर लीजिए। हे नारद, यह सुनकर तुमने शिव जी का ध्यान किया और गिरिजा को अपना शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद तुम वहां से लौटकर मेरे पास आ गए और गिरिजा तुम्हारे उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प लेकर सखियों सहित अपने पिता हिमाचल के समीप जा पहुंची। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए यह कहा कि हे राजन, गिरिजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लजाती हैं। उनकी ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरिजा को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दें, जिससे वे शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप कर सकें। सखियों की ये बात सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता के पास जा पहुंची और उनसे भी यही प्रार्थना की। मैना ने जब इस प्रकार का समाचार सुना तो उन्होंने अत्यंत उदास होकर गिरिजा से यह कहा, हे पुत्री, तुम घर में रहकर ही तपस्या करो। माता पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है। तुम यही तपस्या करो। हे नारद, मैना की बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, शिव जी केवल तपस्या के ही बस में हैं। बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने भी जो भी वस्तु पाई है वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं, परंतु तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। मैं चाहती तो यह हूँ कि तुम मेरी आंखों से दूर मत जाओ और यही रहो। तुम जो चाहोगी मैं वही सब करूंगी, तुम जो मांगोगी मैं वही सब दूंगी। गिरिजा ने कहा, हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिव जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे और तपस्या केवल वन में ही हो सकती है, क्योंकि घर अहंकार, मूर्खता, दुख एवं चिंता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकती हो तो मुनि तथा राजा लोग वन में कभी न जाएं। यह सुनकर मैना ने फिर चिंतित होते हुए कहा, हे गिरिजा, वन में सिंह, हाथी आदि अनेक हिंसक जानवर घूमते रहते हैं। तुमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच में किस प्रकार रह सकती हो? गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती है। मेरा यह मत निश्चित है कि शिव जी अपने भक्त की घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरिजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिव जी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही, हे गिरिजा, शिव जी भांग, धतूरा, विष आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वेशधारी तथा दरिद्री हैं। भला यह तो तुम बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकेगा? हे नारद, माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त ऋषि मुनि शिव जी की सेवा करते हैं। वे आदि पुरुष तथा सबके स्वामी हैं। मेरे हृदय में भी अब उनका निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। तुम्हें उनकी अप्रशंसा करनी नहीं चाहिए। अब तुम मुझे आज्ञा दो जिससे मैं वन में जाकर तपस्या कर लूं। गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरिजा के हृदय में सचमुच शिव जी की दृढ़ भक्ति हो गई है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर
गिरिजा से इस प्रकार कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें निश्चय को देखने के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें तुमसे कही हैं। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक वन में जाओ और शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान सदाशिव की स्तुति करती हुई तपस्या करने के लिए वन को चल दी। जिस समय मैना ने उन्हें जाते हुए देखा तो वे मात्र प्रेम के कारण मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब कुटुंबियों ने तथा नगरवासियों ने गिरिजा को पुनः वन जाने से रोकना चाहा तथा वन के कष्टों का वर्णन करते हुए यह सलाह दी कि वह घर में ही तपस्या करें। उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रियजनों, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही शिव जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लूंगी और लौट आऊंगी। मुझे वन जाना ही शुभ है, क्योंकि यहाँ रहकर तपस्या नहीं की जा सकती। हे नारद, इस प्रकार मीठे शब्दों को सबको समझा बुझाने के उपरांत गिरिजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया तथा अपने लौटने के समय तक के लिए उन्हें कालक्षेप करने के निमित्त बहुत कुछ दान देकर प्रसन्न किया। उन्होंने भिखारियों को भी वे सब वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरिजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की तथा दुंदुभी बजाई। जिस समय गिरिजा चली उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शगुन होने लगे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उन्हें शिव जी अवश्य ही प्राप्त होंगे। यद्यपि गिरिजा के बन जाने के कारण नगर निवासी अत्यंत चिंतित थे, फिर भी अशुभ समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों में आंसू नहीं आने दिए। हिमाचल के नगर का संपूर्ण वैभव तो मानो लोप सा हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह नगर काल रात्रि के समान भयानक हो गया हो। नगर निवासी भी साक्षात यमराज जैसे दिखाई देने लगे। वे आपस में ही एक दूसरे को देखकर भयभीत हो जाते थे। नगर के सभी घर शमशान के समान प्रतीत होने लगे और मित्र यमदूत के समान दिखाई देने लगे। नदी और नालों में पानी नहीं रहा, सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरिजा के वियोग से दुखी होकर उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करके अपने समय को ज्यों त्यों काटने लगे। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुखों को दूर किया करती हैं। जिस प्रकार जीवन के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरिजा के बिना हिमाचल का नगर भी सूना हो गया। यह देखकर वेदज्ञ मुनि हिमाचल के नगर में पहुंचे और उन्हें देखकर सब लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए पूछा, हे हिमाचल, तुम किस शोक में व्याकुल हो? मुनि की बात सुनकर हिमाचल पहले तो दुख की अधिकता के कारण कुछ बता नहीं सके। उसके बाद धैर्य धरकर धीरे से बोले, हे प्रभु, मेरी पुत्री शिव जी को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने के लिए गई हुई है। मैं उसी के वियोग दुख से दुखी होकर बड़ा अप्रसन्न रहता हूँ। मैना ने भी यह कहा, हे मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी गर्म वायु भी नहीं लगी थी, परंतु अब वह वन में जाकर न जाने कैसे कैसे कष्ट उठा रही होगी। जब वह यहाँ घर में सोती थी उस समय उसकी सखियाँ स्तुति किया करती थी, परंतु अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि कहीं वन में उसे कोई सिंह आदि हिंसक जानवर खा न ले। मेरा तो जीवन ही उसके बिना कठिन हो गया है। हे नारद, हिमाचल तथा मैना के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान सदाशिव की माया को बारंबार धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे भगवान सदाशिव, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। आप जब जो चाहे वही कर दिखाते हैं। मन में इतना कहकर वे हिमाचल तथा मैना को संबोधित करते हुए बोले, हे पर्वतराज, तुम
तुम अपने मन में कुछ चिंता न करो, तुम्हारी पुत्री आदि शक्ति हैं। तुम उनकी महिमा को नहीं जानते हो, इसीलिए उनके लिए इतना दुखी होते हो। वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको आनंद प्रदान करेंगी। उनके कारण संसार में तुम्हारा भी बहुत यश फैलेगा। तुम्हें अब उचित है कि तुम उनके लिए कोई चिंता न करो और अपने हृदय में तुम भी शिव जी का ध्यान धरते रहो। इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरिजा को प्रणाम किया। तदुपरांत वे हिमाचल से विदा लेकर चल दिए। उनके वचन सुनकर हिमाचल, मैना तथा सब नगर निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने चिंता त्याग दी और मन में शिव जी का ध्यान धरने लगे। और इसी के साथ शिव महापुराण के तृतीय खंड का 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।